हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू मॉमीज लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप लोग? इफ़ यू आर न्यू हियर, आई एम पुष्पा। आई होप यू ऑल आर गुड एंड सेफ। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी लड़के की प्रेगनेंसी के दौरान शरीर के किस पार्ट में सबसे ज़्यादा पेन होता है। क्या ये बात सही है कि इन जगहों पे दर्द रहने से लड़का होता है? क्या मेरे लड़के की प्रेगनेंसी के दौरान शरीर के इन अंगों में मुझे पेन रहता था? चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से मैं किसी भी जेंडर को बढ़ावा नहीं देती हूँ। मेरा लड़का है, इसीलिए मैं सारी चीज़ें लड़के के बारे में ही डिस्कस करती हूँ। मूव करते हैं हमारे वीडियो के साइड में। गाइज, जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं भी बहुत सारे प्रिडिक्शंस के वीडियोस देखती थी और बहुत सारी चीज़ें मैच करके देखती थी कि ये सारी चीज़ें मैच अगर कर रही है मेरे साथ तो मुझे शायद लड़की हो जाए या मुझे शायद लड़का हो जाए, ताकि मैं अपने आगे की लाइफ जो है वो उसी हिसाब से प्लान कर पाऊँ। आशा करती हूँ आप भी इसी उद्देश्य से ये वीडियो देख रहे होंगे। गाइज, जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमें कई जगहों पे दर्द रहने लग जाता है हमारे शरीर में, और कई चीज़ें हमारे पहले की लाइफ से अलग हो जाती है। जैसे हम अगर पहले तिमाही में होते हैं तो हमारे पेट के नीचे वाले हिस्से में ज़्यादातर लोगों को दर्द होता है। अब बात ये करेंगे कि अगर पेट के नीचे वाले हिस्से में दर्द रहता है तो राइट साइड दर्द रहता है या लेफ्ट साइड रहता है। अगर बैक में पेन होता है या दर्द रहता है तो किस साइड होता है, बीच में होता है या ऊपर की तरफ होता है। कई लोगों को थाइज में, एंकल में भी पेन रहता है। तो आज सारी चीज़ें इसके बारे में पूरे अच्छे से वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपके पेट के नीचे वाले हिस्से में, मतलब राइट साइड में, लोअर एब्डोमेन में अगर आपको पेन रहता है आपके पहले तिमाही में, तो आप ये समझ लें कि आपने लड़का कंसीव किया है। बाद में मैं ये भी आपको बताऊंगी कि मेरे लड़के की प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा होता था या नहीं होता था। दूसरा, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि अगर आपके बैक में, जहाँ से रीढ़ की हड्डी शुरू होती है, उस बोन में अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन रहता है और थ्रू आउट रहता है, मतलब हमेशा रहता है, थोड़ा सा पीरियड क्रैम्प्स जैसा, तभी भी ये लोग कहते हैं कि उस टाइम पे भी लड़का होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कई लोगों को थाइज में या एंकल में पेन होता है, पैरों में के नीचे में जलन होता है, जिसके कारण थोड़ा सा पेन और दर्द में रहता है हमेशा। तो उस दौरान भी आपको लड़का होने के चांसेस ज़्यादा है। अब ये तो है प्रिडिक्शन, ये तो लोग भविष्यवाणी ऐसे करते हैं कि अगर ऐसा ऐसा चीज़ आपके साथ हो रहा है तो आपको लड़का होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब बात करते हैं कि रियलिटी क्या है। मेरे लड़के की प्रेगनेंसी के दौरान ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई थी या नहीं हुई थी, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि लड़का होता है तो कैसा लगता है, मतलब क्या कहाँ कहाँ पे पेन होता है, और लड़की होती है तो कहाँ कहाँ पे पेन होता है, ताकि मैच करके देख लें तो उनको ये अनुमान लग जाए कि हाँ हमें लड़की होगी या हमें लड़का हो। तो गाइज, जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरे पहले तिमाही में पेट के नीचे वाले हिस्से में मुझे हमेशा ही पेन रहता था, और मुझे ऐसा एक भी दिन याद नहीं है कि जब मुझे पेन नहीं रहा हो। पूरे प्रेगनेंसी के दौरान मुझे पेन रहा। और ये जो पेन है वो ऐसा नहीं था कि एक दिन रहा है दूसरे दिन नहीं रहा है। पेन हमेशा ही रहा है। जिस दिन मैं ज़्यादा काम करती थी उस दिन पेन ये बढ़ जाता था, और जिस दिन मैं कम काम करती थी उस दिन ये पेन थोड़ा सा नॉर्मल रहता था, कम रहता था, लेकिन रहता हमेशा ही था। मतलब मुझे ये हमेशा महसूस होते रहता था कि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ, जिसके कारण मुझे पेन रह रहा है। जब मैंने अपनी डॉक्टर से इसके बारे में बात की तो उन्होंने मुझे एक मेडिसिन भी दिया, ड्रॉटिन डीएस करके एक मेडिसिन दिया था, जो कि पेन के लिए था मेरे प्रेगनेंसी के टाइम में। लेकिन मैंने एक भी मेडिसिन लिया नहीं, और पूरे प्रेगनेंसी के दौरान ये पेन जो था वो बेयर किया है, झेला है, ताकि बच्चे को किसी भी तरीके से नुकसान ना हो। हालांकि ऐसा होता नहीं है। जब डॉक्टर आपको किसी तरीके से प्रिस्क्राइब कर रहे हैं मेडिसिन, तो वो कुछ ना कुछ सोच के ही देते हैं, उनका अनुभव होता है तभी देते हैं, उससे बच्चे को कोई खतरा नहीं होता है। तो पेन किलर लेने में भी कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको डॉक्टर दे। अपने हिसाब से, अपने मन के मुताबिक कोई मेडिसिन नहीं लेना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि उससे बच्चे को खतरा हो सकता है, क्योंकि आप जो भी खाते पीते हो वो बच्चे तक पहुंच जाता है प्लेसेंटा के थ्रू, और इससे बच्चे को नुकसान हो सकता है। इसीलिए कभी भी कोई भी मेडिसिन लें तो एक बार अपनी डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। जो वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं वही मेडिसिन लेना ज़्यादा अच्छा है। जब मैं अपने दूसरे तिमाही में एंटर कर रही थी उस टाइम पे ये पेट दर्द की समस्या थोड़ी कम हो गई थी, बट बैक एक रहने लग गया था। मतलब बैक में बहुत ज़्यादा पेन रहने लग गया था, पूरा भारी लगता था मुझे अपना जो मेरा बैक है। जैसे हमें पीरियड्स के टाइम पे फील होता है ना,
उसी टाइम पे क्रैम्प्स जैसे आते रहता है, वही जो क्रैम्प है वो उस टाइम पे मुझे महसूस होता था। ऐसा लगता था कि मतलब कोई पेन है जो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। पूरा एक चिड़चिड़ापन मुझे महसूस होने लग गया था, बहुत ज़्यादा मैं इरिटेटेड रहती थी उस चीज़ से। और मुझे ऐसा लगता है कि मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम भी उसी के कारण होती थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा परेशानी कभी कभी प्रेगनेंसी में हो जाती है कि आप उसको नहीं झेल पाते हो, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े रहने लग जाते हो, आप किसी से बात करना पसंद नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही थी। मेरे साथ तो इतनी ज़्यादा मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम हो गई थी कि तीसरे तिमाही में मेरा बहुत ज़्यादा बीपी हाई रहने लग गया था। तो गाइज़, ये छोटी सी चीज़ है जो प्रेगनेंसी के दौरान होती है कई लोगों को, और इसी से लोग ये अंदाज़ा लगाते हैं कि घर में पल रहा बच्चा लड़का है। कई लोग ये भी बोलते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा आपको प्रेगनेंसी के दौरान परेशानी हुई है, जैसे मूड स्विंग्स होना, पिगमेंटेशन होना, बहुत ज़्यादा पेन रहना आपके बॉडी में, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग आना, मतलब आना, वॉमिटिंग होना नहीं, सिर्फ वॉमिटिंग जैसा फील होना, मतलब ये सारी चीज़ें अगर बहुत ज़्यादा आपके प्रेगनेंसी के दौरान हुई है तो आपको लड़का होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि सभी का ऐसा मानना है कि लड़का बहुत ज़्यादा परेशानी दे करके आता है। अब ये सारी चीज़ें मैं भी सुनती थी तो मुझे हंसी आती थी, बट मेरे प्रेगनेंसी के दौरान मुझे इतनी परेशानी हुई है कि मैं आपको उसको एक वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। तो इसीलिए मैं छोटे छोटे क्लिप्स आपको वीडियो बना करके हमेशा अपनी जो प्रेगनेंसी की जर्नी है मेरे लड़के की, वो मैं शेयर करती रहती हूँ। तो ये दर्द वाला जो सिलसिला था, जो कहते हैं लोग कि बैक में जो पेन होता है, और अगर आपके पेट के नीचे वाले हिस्से में दाईं तरफ पेन होता है, राइट साइड पेन होता है तो लड़का होता है, ये दोनों चीज़ मेरे लड़के की प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल सही साबित हुआ था। गाइज, एंकल में तो मुझे कभी पेन नहीं रहा है, बट मेरे पैर के नीचे वाले हिस्से में, मतलब अब जो तलवा होता है हमारा पैर का, जो नीचे वाला ये वाला हिस्सा होता है, उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा जलन रहता था। और ये चीज़ जो है, ये प्रॉब्लम जो है, ये मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रेगनेंसी के दौरान ही हुई है, और उस टाइम से जो शुरू हुई है वो अभी तक मतलब गई नहीं है। अभी सर्दियां हैं तो गाइज वो चीज़ थोड़ी कम है, जैसे ही गर्मी और बढ़ जाएगी मेरे पैरों में जो जलन का प्रॉब्लम है, मतलब जो हमेशा इस तरीके का जलन होने लग जाता है ना कि बहुत ज़्यादा दर्द रहने लग जाता है, ऐसा लगता है कि मैं ज़मीन पे पैर ही नहीं रख पा रही हूँ। तो ये सिलसिला जो है वो अब गर्मियों के दिन में स्टार्ट हो जाएगा। तो ये प्रेगनेंसी के दौरान स्टार्ट हुआ, बट अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। अगर इसके लिए आपको कोई इलाज पता है तो ज़रूर बताना, क्योंकि मैंने बहुत सारे ट्रीटमेंट लिए हैं इसके लिए, बट कुछ असर नहीं हुआ। मैंने कई बार डॉक्टर से भी इसके बारे में डिस्कस किया है, बट उन्होंने बोला कि ये डाइट अच्छे से लो, मतलब इसके लिए बॉडी में कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी हुई है, इसी के कारण ऐसे हो रहा है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान हमारा काफ़ी ब्लड लॉस होता है। तो अगर आप अच्छे से खाओगे पियोगे नहीं तो ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया। तो अगर आप चाहते हो कि आपके साथ ऐसा ना हो तो प्लीज़ अच्छे से अपने डाइट का ख्याल रखें। और जो भी प्रेडिक्शंस करते हैं लोग, वो मेरे लड़के की प्रेगनेंसी के दौरान ये तीनों चीज़ें सही हुई थी। तो अगर आपको भी इन तीन चीज़ की परेशानी हो रही है तो आप ये मान लें कि आपने लड़का ही कंसीव किया है। अब गाइज, 100% श्योरिटी तो कोई देता नहीं है, बट फिर भी हम चांसेस डिस्कस करते हैं। और मैं यही आपसे निवेदन करूँगी कि वीडियोज़ को फन वे में ही देखने की ज़रूरत है। मैं भी बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड नहीं हो जाती थी। ऐसा नहीं है कि हाँ उसने बोल दिया तो मुझे लड़का ही होगा, या उसने बोल दिया तो मुझे लड़की ही होगी, क्योंकि मुझे शुरू से ही चाहिए था कि मुझे लड़की हो। बट मुझे एक भी सिम्टम्स जो है मेरे, वो मैच ही नहीं होते थे लड़की से। तो भी मैं अपने दिल में कहीं ना कहीं आशा ये रखती थी कि नहीं, शायद मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है तो लड़की हो जाए। बट ऐसा हुआ नहीं। तो मैं किसी को गाली नहीं देती हूँ, किसी को नेगेटिव कमेंट नहीं करती हूँ। जो भी हुआ भगवान ने दिया, अच्छा है। लड़का हो या लड़की हो, बच्चे सारे ही प्यारे होते हैं गाइज। और इस वीडियो के माध्यम से अगेन मैं किसी भी जेंडर को बढ़ावा नहीं दे रही हूँ। मेरी जर्नी जो है प्रेगनेंसी की वो लड़के की है, इसीलिए मैं सारी चीज़ें लड़के के बारे में डिस्कस करती हूँ। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिला होगा। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको भी इन 3 जगहों पे पेन रहता है। कुछ भी पूछना चाहते हो अगर पर्सनली, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अदरवाइज आप कमेंट कर सकते हो। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय।